उरई जालौन 16 फरवरी। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुपम गुर्जर के आयोजन में ग्राम बंगरा में अखिल भारतीय मुलायम सिंह यादव के नाम पर विशाल दंगल का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष दीपराज गुर्जर ने की और संचालन कृष्ण कुमार गुर्जर ने किया। वहीं समाजवादी पार्टी के एमएलसी एवं पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप एवं सपा विधायक अतुल प्रधान ने फीता काटकर किया। वहीं इस विशाल दंगल में कई जिलों और प्रदेशों के पहलवानों ने अपनी कुश्तियों का कौशल दिखाया। दंगल का परिसर के चारों तरफ समाजवादी पार्टी के होर्डिंग और झंडों से पटा हुआ था। इस दंगल में समाजवादी पार्टी के नेताओं सहित सैकड़ों की संख्या में दर्शकों का जनसैलाब उमड़ा। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित एमएलसी राजपाल कश्यप ने कहा कि बुंदेलखंड में आज भी दंगलों का आयोजन कराकर बुंदेलखंड की संस्कृति को और पहलवानों के हौसला बढ़ाने का काम सराहनीय है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक पहलवान थे और उन्होंने हमेशा पहलवानों का सम्मान। अनुपम गुर्जर ने अखिल भारतीय विशाल दंगल का उन्हें बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने भाजपा सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि बुंदेलखंड बहुत ही दयनीय स्थिति में है। यहाँ पर किसानों की हालत और बेरोजगारी की मार किसी छिपी नहीं है। उन्होंने कहा कि किसानों और नौजवानों की विरोधी सरकार को लोकसभा चुनाव 2024 में उखाड़ फेंकना है। सरधना विधायक अतुल प्रधान ने बुंदेलखंड की धरती को नमन करते हुए सभी पहलवानों, दर्शकों और दंगल के आयोजक अनुपम गुर्जर को बधाई देते हुए कहा कि जो व्यक्ति कर्म करता है वो हमेशा जीतता है। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में पहलवानों के अखाड़े चल रहे हैं, जो आज के समय में बड़ी बात है। उन्होंने बुंदेलखंड के विकास को लेकर भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि बुंदेलखंड का किसान खाद बीज, डीजल और बिजली पानी से परेशान है। वहीं भाजपा सरकार महोत्सव मनाने में लगी है। उन्होंने कहा कि सरकार निजीकरण करने जा रही है। उन्होंने पहलवानों व दर्शकों व उमड़ी भीड़ किसानों, गरीबों, नौजवानों, बेरोजगारों की विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने की अपील की। अंत में दंगल के आयोजक अनुपम गुर्जर ने उपस्थित पहलवानों, नेताओं और उमड़े जनसैलाब का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर दीपराज गुर्जर, जमालुद्दीन, पूर्व मंत्री नारायण दास अहिरवार, राघवेंद्र प्रताप सिंह, अमर सिंह राजावत, दीपू त्रिपाठी, महेश विश्वकर्मा, पवन गुर्जर, जरा मानसिंह पाल, प्रबल प्रताप सिंह, महेंद्र कठेरिया, सिद्धार्थ यादव, तेज प्रताप सिंह, कृष्णपाल सिंह गुर्जर, कुदगया, महेश शिरोमणि, राजकुमार प्रजापति, शिव सिंह राजावत, भानु प्रताप सिंह राजपूत, ज्ञान स्वरूप राजपूत, छोटू टाइगर, बब्बू पाल, रशीद बाबा सहित सैकड़ों पार्टी के लोग उपस्थित रहे। बाप बेटा बहुत अच्छे, ऐसे कहते हैं कुश्ती। अरे ताली खुली की है, आप ताली को बजा दिया करो। हमारे अनुपम भैया लाखों रुपए यहाँ पर खर्च हो रहा है। बड़े भाई रमन सिंह गुर्जर जी लगातार समाज की शोभा बढ़ा रहे हमारे, और जिला पर पहलवान नहीं है कि भैया इनसे हाथ मिला लिया, झट गिर गया, झटपट, ऐसा कुछ नहीं। दोस्तों ये देख लीजिए, जब हमारे घर में बेटा पैदा होता है तो ये भाग्य की बात होती है, और जब हमारे घर में बेटी पैदा होती है तो सौभाग्य की बात होती है। ताली बजा के स्वागत किया जाए इन बेटियों के लिए जो आज नादेगर के एकदम लाल कलर की चाबियां हुए हैं मठिया अखाड़े के पहलवान, मठिया अखाड़े के पहलवान भेद, और ये हमारे अरविंद लहानिया जी, हमारे गुरु जाने वाले पहलवान, भारत केसरी पहलवान, हरकेश पहलवान है। ये देखिए आशीष पहलवान को भागा, बहुत अच्छे पहलवान हैं दोनों ही, एक ही लिहाज, एक ही लंबा, एक ही कद काफी के पहलवान। शाबाश। आज जनपद जालौन आए हैं, किस प्रोग्राम में आए हैं और यहाँ पर किस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? देखिए, आज जनपद जालौन में माननीय नेताजी की स्मृति में आज दंगल प्रतियोगिता रखी गई है, और बंगरा में अनुपम गुर्जर द्वारा दंगल प्रतियोगिता रखी, और विशाल दंगल है, और 24 का भी दंगल है। और माननीय नेताजी ने तो कुश्ती लड़ना सिखाया ही है, वो कुश्ती के पहलवान थे अखाड़े के। इस बार 24 के अखाड़े में बीजेपी को समाजवादी लोग पराजित करने का काम करेंगे। आज तो बताइए, जो देश के लिए कुश्ती लड़ते थे उनको तक न्याय नहीं मिल रहा है, उनको सरकार से कुश्ती लड़नी पड़ रही है।
आप देश का दुर्भाग्य है, जब से बीजेपी आई है, जो देश का नाम रोशन करते थे कुश्ती के लिए, उनको अपने सम्मान, अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए सरकार से लड़ना पड़ा और सरकार ने भी न्याय देने का काम नहीं किया। 24 में यही पहलवान, अखाड़ों के पहलवान बीजेपी का तंबू और टेंट उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और प्रधानमंत्री को गुजरात वापस भेजने का काम करेंगे। और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में और समाजवादियों के नेतृत्व में और गठबंधन के नेतृत्व में बीजेपी को गुजरात वापस भेज के और यहाँ पे समाजवादी प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। इंडिया गठबंधन को देखा जाए तो राहुल गांधी जो है वो अपनी यात्रा निकालने वाले हैं। यूपी से शुरुआत की है आज उन्होंने, क्या लगता है कितना कामयाब होंगे? देखिए, अच्छा है, यात्रा निकल रही है, निश्चित तौर पे यूपी में भी आ रहे हैं, हमारे नेता ने भी उनका स्वागत किया है, माननीय अखिलेश यादव जी ने। और ये सबकी लड़ाई है, ये केवल कांग्रेस समाजवादी पार्टी की नहीं है, जो बाबा साहब का संविधान जीवित रखना चाहते हैं, लोकतंत्र जीवित रखना चाहते हैं और यहाँ की इंसानियत, यहाँ का किसान, नौजवान और जिस तरीके से सरकारी संस्थान बेचे जा रहे हैं, उनको बचाने के लिए, नौकरियां बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए सबको एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। और ये लड़ाई बड़ी लड़ाई है और इस बड़ी लड़ाई में माननीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में 22 में बीजेपी को घटाया है और 24 में बीजेपी का सफाया है। अच्छा, आप ये बताइए कि 24 में बीजेपी का सफाया है, तो इंडिया गठबंधन के रूप में जो पीएम का प्रत्याशी वो कौन होगा आपके नजरिए? समाजवादी होगा, समाजवादी। वहीं कांग्रेस की तरफ से राहुल का चेहरा सामने आ रहा है, क्या कहेंगे उस पर? मैंने कहा लेकर जयंत चौधरी जो है वो इंडिया गठबंधन से किनारा किए हैं। अब कौन किस लिए किनारा कसे है वो सबको पता है और जनता भी जान रही, और जनता दल बदलुओं को सबक सिखाना भी जानती है। ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश ने बड़े बड़े लोगों का दिमाग दुरुस्त करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में घोसी में भी एक दल बदल के गए थे, उनका भी दिमाग दुरुस्त करने का काम किया और बीजेपी का घमंड ठीक करने का काम किया है। मैनपुरी में भी ये कह रहे थे सभी सीटें जीत लेंगे, मैनपुरी में कह रहे थे लाखों वोटों जीत लेंगे, वहां लगभग 3 लाख वोटों से समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज कराने का काम किया। श्रीमती डिम्पल यादव जीती। और मैनपुरी का मॉडल पूरे उत्तर प्रदेश में लगेगा और उत्तर प्रदेश अकेले रोकने के लिए तत्पर है। माननीय अखिलेश यादव चट्टान बन के खड़े हैं, कोई छोड़ जाए कोई रहे, लेकिन जनता उनके साथ में खड़ी और चट्टान बन के इस मोदी के विजयी रथ को चकनाचूर करने का काम करेंगे। क्या है दंगल, किस तरीके का कार्यक्रम है, क्या? देखिए, अनुपम गुर्जर जी के बुलावे पर हम लोग पहुंचे हैं यहाँ पर और आप मीडिया के साथियों का सबका धन्यवाद करेंगे। और जो समस्याएं जस की तस हैं, हालांकि दंगल का प्रोग्राम है, कुश्ती लोग लड़ रहे हैं, पहलवान आ रहे हैं, कोई चित कर दे रहा है, कोई किसी को पटक दे रहा है, कोई किसी को इधर बाहर फेंक दे रहा है। तो इसी तरीके से अभी 2024 का अखाड़ा है और इस अखाड़े में एक तरफ जहां सरकार तानाशाही कर रही है, ईडी का इस्तेमाल कर रही, एनआईए का इस्तेमाल कर रही, सीबीआई का इस्तेमाल कर रही, संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही, वहीं जनता दूसरी तरफ खड़ी है, जहां समाज के अगड़े पिछड़े दलित शोषित वंचित अकलियत के भाई इकट्ठा हो रहे हैं और 2024 में इस सरकार को हटाने का काम करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश में जो सूबा देश का सबसे बड़ा सूबा है, अगर इस सूबे से भारतीय जनता पार्टी हल्की पड़ेगी, कमजोर होगी, तभी वो देश से हट सकती है। इसीलिए यही बात की गई है कि विचारधारा 2 तरह की है हिंदुस्तान में, एक भाजपा की विचारधारा, एक उसके खिलाफ की विचारधारा। जब हम लोग बात करते हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर की, चौधरी चरण सिंह जी की, तब उनके आदर्शों पर, उनकी बातों पर भी हम लोगों को चलना चाहिए। तो हम लोग 2024 का मैदान है, हम लोग उसमें आगे बढ़ रहे हैं और जिसमें अभी किसानों का बड़ा आंदोलन है, किसान लोग लगातार लड़ रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले खबर आई है दुखद कि एक किसान की और एक पुलिस कर्मी की मौत हो गई है। तो हम लोग कहना चाहते हैं कि सरकार किसानों की बात सुने और उस पर अमल करे। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन देखा जाए, लगातार सीट बंटवारे को लेकर आपस में सामंजस्य नहीं बन रहा है, क्या लगता है 200 चुनाव के आसान होगा? देखिए, सरकार हमेशा कुचलने का काम करती है, तोड़ने का काम करती है। ये सरकार की पूरी पैदाइश ही सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की, जातीय ध्रुवीकरण करने की है। हम लोग उसके खिलाफ हैं और आने वाले समय पर देखिए, जनता सब कुछ देख रही है और जनता अपने मत का सदुपयोग करेगी और भारतीय जनता पार्टी को इस समय चुनाव में हराएगी। क्या लगता है कि आपको इंडिया गठबंधन का और नुकसान करेगी सरकार? देखिए, इंडिया गठबंधन से उन्हें डर लग गया, इंडिया नाम से उन्हें बुरा लग रहा था, इसलिए उन्होंने कुचक रचा, चाहे बिहार में रचा हो, चाहे महाराष्ट्र में रचा हो, चाहे छोटी छोटी पार्टी दलों को तोड़ना हो,
किस काम को वो कर रही है, लेकिन आने जनता सब देख रही है, वोट जनता को डालने। यहाँ मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी है और जिसका कांग्रेस के साथ गठबंधन है, मिलकर हम लोग चुनाव लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।